सो वेलकम स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा कि ये हमारा हिंदी पद साहित्य का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम पद साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वास्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल में लिखी गई थी। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कृति रीतिकाल में लिखी गई थी। जैसा कि अपन ने उस दिन पढ़ा था, उस दिन क्या पढ़ा था कि कौन सी कृति लिखी गई थी। पृथ्वीराज रासो, विनय पत्रिका, बिहारी सतसई या साकेत, कौन सी लिखी गई थी। और हाँ, नोट डाउन भी करते रहिएगा, ठीक है। तो कौन सी लिखी गई थी उस दिन, बिहारी सतसई। ये कब लिखी गई थी, रीतिकाल में, ठीक है। महाकवि भूषण की रचना कौन सी है, छत्रसाल दशक। कौन सी है, छत्रसाल दशक। रीतिकाल रीति मुक्त कवि कहे जाते हैं। रीति मुक्त कवि किसको कहा जाता है, बिहारी को, देव को, केशव को या फिर घनानंद को। किसका कहा जाता है, तो घनानंद को क्या कहा जाता है, रीति मुक्त कवि, घनानंद को, ठीक है। रीतिकाल के कवियों में प्रधानता है सका भाव की भक्ति प्रधानता, समन्वयकारी भावना भक्ति की प्रधानता, या नारी सौंदर्य का विलासपूर्ण वर्णन। क्या हो सकता है, तो इसका आंसर है नारी सौंदर्य का विलासपूर्ण वर्णन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी नहीं है। कौन सा कवि छायावादी नहीं है। हमने सारे कवियों को देखा था कि कौन सा कवि किस युग से संबंध रखता है। तो इनमें से कौन सा कवि है जो छायावादी नहीं है, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, इनमें से मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो छायावादी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, किसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को छायावादी प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा अलंकार छायावाद की देन है। कौन सा अलंकार है जो छायावाद की देन है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, संदेह, मानवीकरण, कौन सा अलंकार है। देखिए, मानवीकरण अलंकार जो है छायावाद की देन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवादी कवि कौन है, निराला, महादेवी वर्मा, अज्ञे प्रसाद। तो निराला क्या है, प्रगतिवादी कवि हैं। प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है। प्रयोगवाद का जनक किसको कहा जाता है, अज्ञे जी को। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे जी को क्या कहा जाता है, प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कविता का युग सन से है। ये भी हमने पढ़ा था कि नई कविता का आरंभ कब से है और कब ये समाप्त हुई और कब तक चलती रहेगी, ठीक है। चलिए, ऑप्शंस हैं आपके पास, 1936, 1850, 1943, 1950। तो 1950 नई कविता का युग
1950 से शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। छायावादी युग के प्रवर्तक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सुमित्रा नंदन पंत, रामचंद्र शुक्ल। तो जयशंकर प्रसाद कौन है? छायावादी युग के प्रवर्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पद्माकर के प्रमुख कवियों में से, पद्माकर के प्रमुख कवियों में से खाली स्थान में क्या आएगा? तो पद्माकर जो हैं भक्ति काल के, किसके? भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से हैं। कौन? पद्माकर। भक्ति काल के, भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से कौन है? पद्माकर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, तुलसीदास जी के कवि हैं। तुलसीदास जी के कवि हैं, किस शाखा के कवि हैं तुलसीदास जी? राम भक्ति शाखा के। ठीक है, राम भक्ति शाखा के। नेक्स्ट हमारा, कवि सेनापति के कवि माने गए हैं। कवि सेनापति किसके कवि माने गए हैं? रीतिकाल के। ठीक है, नेक्स्ट, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक मीरा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। ठीक है, पंत जी के काव्य में खाली स्थान प्रकृति के दर्शन होते हैं। पंत जी के काव्य में खाली स्थान प्रकृति के दर्शन होते हैं। तो मानवतावादी भावना की प्रकृति के दर्शन इसमें होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, छायावादी युग में प्रसाद के काव्य में का उद्घोष दिखाई देता है। किसका उद्घोष दिखाई देता है प्रसाद जी के काव्य में? तो राष्ट्र प्रेम का उद्घोष दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा, तार सप्तक के प्रवर्तक कवि हैं। तार सप्तक के प्रवर्तक कौन हैं? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, या फिर शॉर्ट में लिख सकते हैं हम इनको अज्ञेय। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? प्रयोगवाद का प्रारंभ खाली स्थान माना जाता है। तो प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, नई कविता के प्रवर्तक कवि हैं। नई कविता के प्रवर्तक खाली स्थान कवि हैं। तो डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त। क्या है? नई कविता के प्रवर्तक कवि डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त हैं। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत से माना जाता है। इसमें संवत पूछा है, कौन से संवत से माना जाता है? आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत से माना जाता है। तो 1900, संवत 1900 से माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता हैं। ठीक है, ये आपके आंसर हैं। अगर नोट करना हो तो वीडियो बैक करके आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए सत्य असत्य पे। रीतिकालीन कवियों में श्रृंगार रस का सुंदर वर्णन किया है। सही है या गलत? तो ये सही है। रीतिकाल कवि जितने भी थे उन्होंने श्रृंगार रस पर आधारित कविताएं लिखी है। ठीक है, तो ये सत्य है। नेक्स्ट है, रीतिकाल के कवियों ने निर्गुण भक्ति पर बल दिया है। ये नहीं, रीतिकाल के कवियों ने निर्गुण भक्ति पर बल नहीं दिया है। उन्होंने किस पर दिया है? सगुण भक्ति पर। तो ये असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, गिरधर कवि की कुंडलियाँ नीति परक है। नहीं है या नहीं बताइए। गिरधर कवि की कुंडलियाँ नीति परक हैं या नहीं?
तो गिरधर जी की जो कुंडलियाँ हैं नीतिपरक ही हैं, सही है ये, ठीक है। चौथा है हमारा, छायावादी कविता के पतन का कारण विदेशी शासन कहा जा सकता है, सही है या गलत? सत्य है। फिफ्थ वाला, प्रसाद ने कथा साहित्य व गद्य एवं पद्य सभी प्रकार की रचनाएं की हैं, सत्य। नोट करते रहिएगा। प्रगतिवादी मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं हैं, सत्य है या असत्य? है भाई, है, ये असत्य है, ठीक है। सेवेंथ, प्रगतिवादी कवियों ने धर्म जाति वर्ग को असमान माना है, ये भी असत्य है। नई कविता में नए प्रतीकों व नवीन भाषा शैली का प्रयोग हुआ है, सही है, ठीक है। सही जोड़ी मिलाइए। तो बिहारी कवि की बिहारी सतसई केवल राजाओं की प्रशंसा करते थे? नहीं। बिहारी कवि की बिहारी सतसई में क्या हुआ? प्रसिद्ध श्रृंगार रस की रचना है। कौन सी? बिहारी कवि की बिहारी सतसई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कामायनी जय शंकर प्रसाद का, कामायनी जय शंकर प्रसाद का क्या है? सुप्रसिद्ध रचना है या फिर सुप्रसिद्ध महाकाव्य है? क्या? कामायनी। रीतिकाल के समस्त कवि दरबारी राजाओं की प्रशंसा करते थे। क्या करते थे? दरबारी राजाओं की प्रशंसा करते थे। प्रगतिवादी कवियों ने मानव की महत्ता का प्रतिपादन किया है, ठीक है। इसमें इसका आंसर आएगा डा। श्रृंगार रस का वर्णन है। नेक्स्ट है, छायावाद में सौंदर्य की भावना, प्रेम और महत्ता का प्रतिपादन किया है। प्रसिद्ध श्रृंगार रस की रचना है। श्रृंगार रस का वर्णन है। सुप्रसिद्ध महाकाव्य कवि थे वे? नहीं। इसमें आंसर आएगा आपका श्रृंगार रस का वर्णन है या फिर श्रृंगार का वर्णन है। चलिए, नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना है। नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना क्या है? प्यासी पतराई आँखें। क्या है? प्यासी पतराई आँखें। तो भक्ति काल गलत है। प्रगतिवादी कवि को शोषित वर्ग के प्रति क्या थी? शोषित वर्ग के प्रति, जो प्रगतिवादी कवि थे उनको शोषित वर्ग के प्रति क्या होगा? दया का भाव होगा या फिर घृणा उत्पन्न होगी? तो प्रगतिवादी जो कवि थे उनको शोषित वर्ग के प्रति क्या थी? सहानुभूति की भावना उनके मन में थी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका? सहानुभूति थी। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग गा मधुशाला है, गलत है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्या है? किसको माना जाता था? हमने पढ़ा था भक्ति काल को, ठीक है। किसको माना जाता था? भक्ति काल को। प्रगतिवादी कवियों ने धर्म और ईश्वर सहानुभूति थी, ये भी असत्य, गलत है। तो प्रगतिवादी कवियों ने धर्म और ईश्वर को, हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना प्यासी पतराई आँखें। इसमें आंसर क्या आएगा? प्रगतिवादी कवियों ने धर्म और ईश्वर का विरोध किया है। दूसरे का आएगा इसमें खा वाला। चौथे का खा,
का विरोध किया है? प्रगतिवादी कवियों ने धर्म और ईश्वर का विरोध किया है। नेक्स्ट है हमारा हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना है। कौन सी रचना है हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना? मधुशाला। ठीक है, मधुशाला। गा है, पांचवे का गा। अब आ जाइए एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, भक्ति काल के पश्चात एक नवीन विचारधारा ने जन्म लिया। वह हिंदी साहित्य में किस नाम से जानी जाती थी? हिंदी साहित्य में किस नाम से जानी जाती थी? भक्ति काल के बाद एक नवीन विचारधारा ने जन्म लिया। वह हिंदी साहित्य में किस नाम से जानी जाती थी? तो रीति काल के नाम से। किस नाम से जानी जाती थी? रीति काल के नाम से। किस नाम से जानी जाती थी? रीति काल के नाम से। गागर में सागर भर दिया है। नेक्स्ट है अपना गागर में सागर भर दिया है। यह उक्ति किस कवि के लिए प्रयोग की गई है? तो किस कवि के लिए? बिहारी जी को क्या माना जाता? बिहारी जी क्या करते थे? गागर में सागर भर देते थे। किस तरह से? वो मुहावरों, लोकोक्तियों और छंदों के माध्यम से क्या करते थे? एक छोटी पंक्ति में भी गागर में सागर भर देते थे। तो गागर में सागर किसने भर दिया है? बिहारी जी ने। ठीक है, गागर में सागर भर दिया है, यह उक्ति किस कवि के लिए प्रयोग की गई थी? तो बिहारी जी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कठिन काव्य का प्रेत। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जब हम पदखंड को रीड कर रहे थे। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव दास को। किसे कहा जाता है? केशव दास को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छायावाद के प्रमुख 3 कवियों के नाम लिखिए जिन्होंने इस काल को स्वर्णिम बनाया थे। 3 कवि कौन कौन से? पहला लिखेंगे हम महादेवी वर्मा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। कौन है 3? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद के प्रमुख 3 कवियों के नाम लिखिए। छायावाद के 3 कवि कौन हैं? महादेवी वर्मा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। चलिए नेक्स्ट है हमारा छायावाद के उपरांत काव्य जगत में क्रांति लाने वाले विद्रोही कवि का नाम लिखिए। ठीक है, छायावाद के बाद काव्य जगत में कौन क्रांति लेके आया था? उस कवि का नाम लिखना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या हैं? छायावाद के उपरांत काव्य जगत में क्रांति लाने वाले विद्रोही कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रयोगवादी कवि प्रमुख रूप से किससे प्रभावित थे? प्रयोगवादी कवि प्रमुख रूप से किससे प्रभावित थे? फ्रॉयड से। किससे प्रभावित थे? फ्रॉयड से। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना प्रयोगवादी कवियों ने प्रयोग के उपरांत क्या क्या अन्वेषण किया? प्रयोगवादी कवियों ने प्रयोग के उपरांत क्या क्या अन्वेषण किया? तो नए प्रतीकों का, ठीक है, नए बिंबों का और नए उपमानों और नई कविता का क्या किया? अन्वेषण किया। ठीक है, प्रयोगवादी कवियों ने प्रयोग के उपरांत क्या क्या अन्वेषण किया? तो नए प्रतीकों, नए बिंबों, नए उपमानों और नई कविता का अन्वेषण किया। नेक्स्ट है हमारा सुनेले
शैवाल कविता किसकी रचना है? ठीक है, तो सुनहले शैवाल कविता किसकी रचना है? अज्ञेय जी की। किसकी रचना है? अज्ञेय जी की। अब आ जाइए अति लघु पर। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? रीतिकाल की कोई दो कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, अथवा रीतिकाल के प्रमुख कवि तथा उनकी एक एक रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अथवा रीतिकालीन काव्य को किन धाराओं में विभक्त किया गया है, इस काल के दो कवियों के नाम लिखिए। ठीक है, अब इसका आंसर क्या देना है हमें? तो देखिए, इस काल में दरबारी कवियों ने श्रृंगार की रचनाओं का सृजन किया। ठीक है, मतलब उस समय इन्होंने श्रृंगार पर आधारित रचनाएं लिखी। ठीक है, जो श्रृंगार रस पर आधारित थी, अतः इसे श्रृंगार काल के नाम से संबोधित किया जाता है। इस काल में नारी के नक्षिक मतलब उनके नाक और शिक यानी कि मुंह के ऊपर जो रचनाएं लिखी हैं उनका अंतरंजित चित्रण है। ठीक है, अब रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है? रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं उसके? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीति मुक्त। ठीक है, रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनके प्रतिनिधि रचनाएं हैं। बिहारी जी की है बिहारी सतसई, केशव दास की है रामचंद्रिका, भूषण की है शिवराज भूषण, घनानंद की है विरह लीला। ठीक है, नोट करिएगा। रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी प्रतिनिधि रचनाएं। बिहारी जी की है बिहारी सतसई, केशव की है रामचंद्रिका और भूषण की है शिवराज भूषण, घनानंद की है विरह लीला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, रीतिकाल में कौन से छंदों का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है? आंसर देंगे हम। कौन से छंदों का विशेष रूप में प्रयोग हुआ है? तो आंसर है दोहा छंदों में दोहा, चौपाई, कवित्त तथा सवैया छंदों का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, रीतिकाल की कवियों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीतिकाल के कवियों की प्रमुख विशेषताएं अथवा रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए अथवा किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। रीतिकाल के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। आंसर है इसका, रीतिकाल के कवियों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है रीति ग्रंथों की रचना। ठीक है, दूसरी है श्रृंगार रस की प्रधानता। देखिए, इस काल में रीति ग्रंथों की रचना की गई थी। ठीक है, और जो ग्रंथ लिखे गए थे उसमें श्रृंगार रस को प्रधानता दी गई थी। ठीक है, तीसरी विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रसन्नता, यानी कि जिन महाराजाओं पर ये कवि आश्रित थे। ठीक है, जिन महाराजाओं पर ये कवि आश्रित थे उनके दरबार में रहते थे और कविताएं लिखते थे। ठीक है, तो जिन राजाओं के दरबार में रहते थे इन्होंने उन्हीं की प्रशंसा की है, इसलिए आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ठीक है, चौथा है नीतिपरक काव्यों की रचना। पांचवी है भक्ति नीति प्रकृति का चित्रण, भक्ति नीति और प्रकृति का चित्रण। छठवीं है नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण। ठीक है, नेक्स्ट है अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग, ये हमारी विशेषता हुई। इसके प्रमुख कवि कौन कौन हैं? प्रमुख कवि हैं बिहारी जी और भूषण जी। कौन कौन है? बिहारी जी और भूषण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद युग के प्रमुख 4 कवियों तथा उनकी रचनाओं का नाम लिखिए।
छायावाद युग के प्रमुख 4 कवि तथा उनकी रचनाओं सहित हमें क्या लिखना है, नाम लिखना है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा की रचना है नीरजायामा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी या लहर, सुमित्रानंदन पंत की युगवाणी, इसके अलावा पल्लव। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की परिमल और अपरा, ये इनकी रचनाएं और कवियों के नाम हो गए। नेक्स्ट है हमारा छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए अथवा छायावाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति और विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, नंबर 1 काव्य में वर्णन की काल्पनिकता। नंबर 2 प्रकृति के कोमल पक्ष का चित्रण। नंबर 3 रहस्यवादी भावनाओं का पुट। नंबर 4 सामाजिकता के स्थान पर व्यक्तिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छायावाद की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखते हुए इस काल के 4 कवियों के नाम उनकी रचनाएं सहित लिखिए। तो छायावाद की विशेषताएं लिखते हुए 2 विशेषताएं लिखते हुए इस काल के 4 कवियों के नाम उनकी रचनाओं सहित लिखना है। ठीक है, पहले तो हम विशेषताएं पढ़ेंगे कि इसमें पहली विशेषता है काव्य में वर्णन की काल्पनिकता। ठीक है, दूसरी है प्रकृति के कोमल पक्ष का चित्रण। तीसरी है रहस्यवादी भावनाओं का पुट। चौथी है सामाजिकता के स्थान पर व्यक्तिकता। पांचवी है, ये क्या हो गई, ये इनकी विशेषताएं हो गई। अब इनके कवि महादेवी वर्मा की है नीरजायामा, जयशंकर प्रसाद की है कामायनी और लहर। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की युगवाणी, पल्लव, ये इनकी रचनाएं हो गई। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है परिमल और अपरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रगतिवादी 4 कवियों के नाम लिखिए। प्रगतिवादी 4 कवियों के नाम लिखिए। चार कवि कौन कौन से हैं प्रगतिवादी? नरेंद्र शर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 छायावादी युग में प्रमुख रूप से कौन सी शैली प्रयुक्त हुई थी? तो आंसर इसका छायावादी युग में प्रमुख रूप से मुक्तक गीतों का युग है। छायावादी जो युग था वो किसका युग था? मुक्तक गीतों का युग है। तो इसमें मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 प्रगतिवाद के किसी ऐसे कवि का नाम और उसकी 2 रचनाओं का उल्लेख करें जो 2 युगों से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रगतिवाद के किसी ऐसे कवि का नाम और उसकी 2 रचनाओं का उल्लेख करें जो 2 युगों से संबंधित है। तो आंसर है इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 2 युगों छायावाद और प्रगतिवाद से संबंधित कवि। अब एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बन सकता है आपका कि कौन सा कवि 2 युगों से संबंधित हैं। तो कौन से कवि हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन कौन से युग से? छायावाद और प्रगतिवाद। अब इनकी 2 रचनाएं हैं। कौन कौन सी इनकी 2 रचनाएं? अनामिका और अणिमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रयोगवाद का प्रारंभ किस कविता के संकलन से माना जाता है? तो प्रयोगवाद का प्रारंभ अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक जो कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी से माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिवादी काव्यधारा के 2 कवि और उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए।
आंसर है कवि एवं रचना। ठीक है। धर्मवीर भारती की रचना है कर्णप्रिय। धर्मवीर भारती की कर्णप्रिय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है आंगन के पार द्वार। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है आंगन के पार द्वार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम तार सप्तक के 4 कवियों का नाम लिखिए। प्रथम तार सप्तक के 4 कवियों का नाम लिखिए। तो आंसर है इसका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध, विष्णु प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, ये 4 कवि हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अज्ञे की कुछ रचनाओं के नाम लिखिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की कुछ रचनाओं के नाम लिखिए। तो उनकी द्वारा लिखित जो रचनाएं हैं वो निम्न हैं। नंबर 1, आंगन के पार द्वार। नंबर 2, अरि ओ करुणा प्रभामयी। नंबर 3, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये। नंबर 3, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये। नंबर 4, कितनी नावों में कितनी बार। नेक्स्ट है बावरा अहेरी। नेक्स्ट इत्यलम। नेक्स्ट चिंता। उसके बाद पहले में सन्नाटा बुनता था। उसके बाद सागर मुद्रा। इसके बाद हरी घास पर क्षण भर आदि। ये क्या है? ये अज्ञे जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिवादी कवियों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रगतिवादी कवियों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रगतिवादी कवियों का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि सरल शैली को अपनाकर इन्होंने क्या किया, सरल शैली को अपनाकर अपनी रचनाओं को जन साधारण तक पहुंचाना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। प्रगतिवादी कवियों का उद्देश्य क्या है? सरल शैली को अपनाकर अपनी रचनाओं को प्रत्येक व्यक्ति या जन साधारण तक पहुंचाना ही इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रगतिवादी काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए अथवा प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। 2 कवियों एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है। आंसर है इसका व्यंग शैली का प्रयोग। ठीक है। ये प्रगतिवादी काव्य युग की विशेषताएं हैं। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित व्यंग शैली का प्रयोग। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित मानवीय संबंधों में समानता पर जोर। रूढ़ियों का विरोध। क्रांति की भावना। ठीक है। शोषितों की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। अब इस काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं जो कि निम्नलिखित हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अनामिका, नागार्जुन की युगाधार, रामधारी सिंह दिनकर की रेणुका। क्वेश्चन नंबर 16, नई कविता की 4 विशेषताएं लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई कविता की 4 विशेषताएं। तो नई कविता की 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? बौद्धिकता, शिल्पगत नवीनता, मानवता की महत्ता, परंपरागत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कविता की बिंब योजना किस प्रकार की है? आंसर देखिएगा, नई कविता की बिंब योजना सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक रूप में अंकित है। क्वेश्चन नंबर 18, नई कविता में किस गुण का अभाव है? तो नई कविता में सकारात्मकता का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कविता के 2 कवि और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो नई कविता के कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काठ की घंटियाँ और बाँस का पुल। गजानन माधव मुक्तिबोध की चांद का मुँह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाकधूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कविता का परिष्कृत रूप क्या है? तो
प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप क्या है? तो प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप क्या है? नई कविता है। क्या है? नई कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कविता का उद्देश्य क्या है? नई कविता का उद्देश्य क्या है? आंसर है इसका, नई कविता का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिकता के साथ सामाजिकता का भी चित्रण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल की दो प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। आंसर है इसका, आधुनिक काल की दो विशेषताएं लिखते हुए अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल की दो विशेषताएं लिखते हुए बताइए कि इसे गद्य काल क्यों कहा जाता है। अब इसकी विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां, हिंदी काव्य में नवीन भाव, विचार एवं अभिव्यंजना का विकास हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, छायावाद, प्रयोगवाद एवं प्रगतिवाद का शुभारंभ हुआ था। इसके अलावा आधुनिक काल का समय सन 1843 ईस्वी से अब तक माना गया है। आधुनिक काल का समय कब से माना गया है? 1843 ईस्वी से अब तक माना गया है। तो इस काल में हिंदी साहित्य का बहुमुखी विकास हुआ। इस काल में अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध जन जागरण, समाज सुधार, नारी जागृति, हरिजनों का उद्धार, भाषा परिमार्जनोद्धार आदि पर विशेष ध्यान केंद्रित रहा। आधुनिक चेतना से युक्त होने तथा गद्य प्रधान रचनाओं के कारण इस काल को आधुनिक काल अथवा गद्य काल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहस्यवाद से आप क्या समझते हो? तो रहस्यवाद महादेवी वर्मा के शब्दों में अपनी सीमा को असीम तत्व में खोजना ही क्या है? रहस्यवाद है। ये किसके शब्दों में? महादेवी वर्मा के शब्दों में। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद की भावना के क्षेत्र हैं, वही क्या है? रहस्यवाद है। किसके शब्दों में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहस्यवाद के दो कवियों के नाम तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है। अब रहस्यवाद के दो कवि कौन कौन से हैं? रहस्यवाद के दो कवि कौन कौन से हैं? कबीर की रचना है कबीर ग्रंथावली, मालिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत। ठीक है। सूर एवं तुलसीदास की भक्ति भावना की दो विशेषताएं लिखिए। सूरदास की है सका भाव की भक्ति, कृष्ण का लोक रंजन रूप का चित्रण। ठीक है। तुलसीदास ने की है दास भाव की भक्ति और राम का लोक रक्षक के रूप में अंकन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिबद्ध एवं रीति मुक्त काव्य से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, रीति का आशय है काव्य शास्त्रीय लक्षण। रीति काल में जो काव्य रचनाएं काव्य शास्त्र की रीतियां अथवा लक्षणों के आधार पर लिखे गए हैं, वे रीतिबद्ध काव्य की कोटि में आते हैं या श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायतन महाकाव्य की रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम युग का नाम वीरगाथा काल क्यों पड़ा? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। इस युग में अधिकांशतः वीर रस प्रधान काव्य का सृजन हुआ है, इसलिए इस युग का नाम क्या पड़ा? वीरगाथा काल पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाइए लघु उत्तरीय प्रश्न। रीतिकाल के लिए कौन कौन से नाम सुझाए गए हैं? नामकरण करने वाले लेखकों के नाम लिखिए। तो रीतिकाल में विभिन्न नाम और नामकरण करने वाले लेखकों के नाम इस प्रकार हैं। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, अलंकृत काल मिश्र बंधु,
श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है। रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्य में अंतर बताइए। तो अंतर लिखना है इसमें। आंसर है इसका रीतिबद्ध काव्य में रीतिकालीन काव्य के समस्त बंधनों एवं रूढ़ियों का दृढ़ता से पालन किया जाता था। ठीक है, पालन किया जाता था। जबकि रीति मुक्त कविता में रीतिकाल की परंपरा के साहित्यिक बंधनों एवं रूढ़ियों अंधविश्वासों से मुक्त स्वच्छंद रूप से काव्य की रचना की जाती थी। यानी कि इसमें कोई रोक टोक नहीं थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल की कविता कविता ना होकर राजा दरबार की वस्तु है, स्पष्ट कीजिए। आंसर है इस काल में प्रत्येक कवि इस बात का प्रयत्न करता था कि वह अन्य कवियों से आगे निकल जाए। ठीक है, सभी अपनी अपनी होड़ में लगे रहते हैं कि मैं आगे निकलूं। ठीक है, फलस्वरूप अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने, यानी कि इसमें एकमात्र लक्ष्य उनका क्या था, अपने जो आश्रयदाता हैं यानी कि जिनकी शरण में वे रहते थे, अपने जो आश्रयदाता हैं उनकी ही प्रशंसा करने में लगे रहते थे। ठीक है, निमित्त कविता की रचना करने का प्रयास करता था। इस प्रकार कविता कविता ना होकर राज दरबार की सीमा तक ही सिमट कर रह गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो रीतिकाल की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, पहली विशेषता है। दूसरी है श्रृंगार रस की प्रधानता। तीसरी है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता। चौथी है मुक्तव काव्य की प्रमुखता। नेक्स्ट है ब्रज भाषा का चरमोत्कर्ष, यानी कि उस समय जो ब्रज भाषा थी वो अपने अंतिम पड़ाव पर थी। नेक्स्ट है और ब्रज भाषा का इस समय उस टाइम तीव्र गति से विकास हुआ था। नेक्स्ट है अपनी आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाताओं की प्रशंसा यानी कि उस समय जिस भी दरबार में ये कवि रहते थे वे उन्हीं की प्रशंसा करते थे, उन्हीं की प्रशंसा में कविताएं लिखते थे। ठीक है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है। इसके अलावा नीति परक सूक्तियों की रचना की गई है। दोहा सवैया कवित छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है समाज में पहली कुरीतियों आडंबरों का अंत, या फिर समाज में पहली कुरीतियों और आडंबरों को दर्शाना। ठीक है। नेक्स्ट है अंग्रेजों के अत्याचारों आदि का चित्रण कर जन जागरण करना। भारत के प्राचीन गौरव तथा नवीन आवश्यकताओं का चित्रण। नेक्स्ट है देश प्रेम तथा राष्ट्रीयता का उद्घोष। नेक्स्ट है प्रेम सौंदर्य और प्रकृति के विविध रूपों का अंकन। नेक्स्ट है सरल एवं सुबोध भाषा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक काल की कविता के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक काल के एक एक कवि का नाम लिखिए। तो आधुनिक काल की कविता के इतिहास को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया गया है। काल और उसके प्रमुख कवि। ठीक है। जयशंकर प्रसाद, छायावाद जयशंकर प्रसाद, प्रगतिवाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रयोगवाद आज्ञे, नई कविता गिरिजा कुमार माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक काल की 4 विशेषताएं लिखिए।
आंसर है आधुनिक काल की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुखरित हैं। नंबर 2, साहित्य की विभिन्न विधाओं का सृजन हुआ है। नंबर 3, अंग्रेजी तथा बाल साहित्य का प्रभाव दिखाई देता है या दृष्टिगोचर है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। प्राचीन एवं नवीन का समन्वय यानी कि दोनों का मिश्रण। नेक्स्ट, छायावादी काव्य का परिचय दीजिए तथा प्रमुख कवियों का नाम और उल्लेख कीजिए। आंसर है जिस काव्य में भावुकतापूर्ण व्यक्तिगत सूक्ष्म अनुभूतियों का चित्रण छाया रूप में किया गया है। मनीषियों ने छायावादी काव्य के नाम से संबोधित किया है। जिस काव्य में भावुकतापूर्ण तथा व्यक्तिगत सूक्ष्म अनुभूतियों का चित्रण छाया रूप में किया गया है, ठीक है, मनीषियों ने छायावादी काव्य के नाम से इसे संबोधित कर दिया। काव्य चित्रों के छाया रूप चित्रण के कारण ही छायावादी काव्य में दार्शनिकता रहस्यात्मकता दिखाई देती है। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद एवं सुमित्रा नंदन पंत प्रमुख छायावादी कवि माने गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावादी काव्य की विशेषताएं लिखिए। छायावादी काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, छायावादी काव्य में कल्पना को प्रधानता दी गई है, ठीक है। नंबर 2, प्रकृति को चेतन मानते हुए उसका सजीव चित्रण किया गया है। नंबर 3, प्रेम और सौंदर्य की व्यंजना हुई है। नंबर 4, भाषा अत्यंत ही सरल तथा लाक्षणिक कोमलकांत पदावली युक्त है। छंदों तथा अलंकारों का नवीनतम प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिवादी प्रमुख कवियों के नामों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर, प्रगतिवादी कवि प्रमुख कवि इस प्रकार है। प्रगतिवादी प्रमुख कवि इस प्रकार हैं। सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन, इसके अलावा नागार्जुन केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिवादी युग की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रगतिवादी युग की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, प्रगतिवादी काव्यधारा में पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करते हुए साम्यवाद का रूपांतरण हुआ है। प्रगतिवादी युग की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, साम्यवादी विचारधारा यानी कि विशेष रूप से कार्ल मार्क्स से प्रभावित। मानवतावादी दृष्टिकोण, पूंजीपति के प्रति विद्रोह, शोषितों के प्रति सहानुभूति, छंदों के बंधन की उपेक्षा, कला को कला के लिए न मानकर कला को जीवन के लिए का सिद्धांत अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगवादी काव्यधारा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर, प्रयोगवादी हिंदी साहित्य की आधुनिकतम विचारधारा है। प्रयोगवाद हिंदी साहित्य की क्या है? आधुनिकतम विचारधारा है। इसका एकमात्र उद्देश्य प्रगतिवाद के जनवादी दृष्टिकोण का विरोध करना है। प्रयोगवादी कवियों ने काव्य के भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों को ही क्या किया? महत्व दिया है। इन्होंने प्रयोग करके नए प्रतीकों, नए उपमानों एवं नवीन बिंबों का प्रयोग कर काव्य को नवीन छवि प्रदान की है। इसके अलावा प्रयोगवादी कवि अपनी मानसिक तुष्टि के लिए कविता की रचना करते थे। ठीक है। प्रयोगवादी कविता का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1943 में अज्ञे के तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। किससे माना जाता है? अज्ञे जी के तार सप्तक के प्रकाशन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रयोगवाद की
प्रयोगवाद की दो विशेषताएं लिखिए, अथवा प्रयोगवादी कविता की कोई तीन विशेषताएं कौन कौन सी हैं। आंसर है आपका प्रयोगवादी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? जीवन का यथार्थ चित्रण, भाषा का स्वच्छंद प्रयोग किया गया, ठीक है, नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया, इसके अलावा व्यक्तिवाद को प्रधानता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगवादी प्रमुख कवियों का उल्लेख कीजिए। तो प्रयोगवादी जो प्रमुख कवि हैं वो इस प्रकार हैं: सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो प्रवर्तक हैं, ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण, इसके अलावा धर्मवीर भारती, गजानन माधव मुक्तिबोध, शकुंत माथुर, रामविलास शर्मा, भगवती प्रसाद मिश्र, जगदीश गुप्त आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं बताइए, अथवा नई कविता की दो विशेषताएं लिखते हुए दो कवियों के नाम लिखिए। आंसर है सन 1950 ईस्वी के बाद नई कविता के नए रूप का शुभारंभ हुआ। प्रयोगवादी कविता ही विकसित होकर नई कविता कहलाई। क्या है? प्रयोगवादी कविताएं आगे चलकर क्या कहलाई? नई कविता। यह कविता किसी भी प्रकार के बात के बंधन में ना बंधकर बात मुक्त होकर रची गई। इस प्रकार यह नया काव्य परंपरागत न होकर इतना अलग हो गया कि इसे कविता ना कहकर अकविता कहा जाने लगा। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नए प्रतीकों व बिंबों का प्रयोग। नंबर 2, अति यथार्थता। नंबर 3, पलायन की प्रवृत्ति। नंबर 4, व्यक्तिकता। नंबर 5, निराशावाद। नंबर 6, बौद्धिकता। नई कविता के प्रमुख कवि हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त, सोम ठाकुर और दुष्यंत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तृतीय तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? इसके 7 कवियों के नामों का भी उल्लेख कीजिए। तो तीसरा तार सप्तक सन 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके 7 कवि निम्नलिखित हैं। नंबर 1, केदारनाथ सिंह। नंबर 1, केदारनाथ सिंह। नंबर 2, कुंवर नारायण। नंबर 3, प्रयोग नारायण त्रिपाठी। नंबर 4, मदन वात्स्यायन। नंबर 5, कीर्ति चौधरी। नंबर 6, विजय देव नारायण शाही। नेक्स्ट है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान हिंदी काव्य से संबंधित 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, वर्तमान हिंदी काव्य से संबंधित। आंसर है इसका, वर्तमान हिंदी काव्य की प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं। नंबर 1, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। नंबर 2, यथार्थवादी चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता के प्रवर्तक कवि तथा जीवित कवियों के नाम लिखिए, अथवा नई कविता के प्रमुख कवि बताइए। आंसर है इसका, नई कविता के प्रवर्तक कवि डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त हैं। वर्तमान में नई कविता के प्रमुख कवि हैं सोम ठाकुर, दुष्यंत कुमार। ये कौन है? नई कविता के प्रमुख कवि हैं वर्तमान नई कविता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई कविता की संज्ञा किस प्रकार की कविताओं को दी गई है? किस प्रकार की कविताओं को नई कविता की संज्ञा दी गई है? आंसर है इसका, जिन कविताओं में आधुनिक युगीन भाव यानी कि आज के युग के जो भाव हैं तथा विचार हैं उनकी अभिव्यक्ति तथा नवीन भाषा शिल्पों के द्वारा होती है।
जिन कविताओं में आधुनिक युग के भाव हैं, मतलब आज के युग के भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति नई भाषा शिल्पों के माध्यम से होती है, उसे नई कविता की संज्ञा दी जाती है, जिससे जैसे बौद्धिकता, क्षणवाद, संघर्ष तथा व्यक्तिवाद, कुंठाओं की नवीन काव्यधारा में प्रधानता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विवेदी युग की कविता की 3 विशेषताएं लिखकर 2 कवियों के नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग की कविता की विशेषताएं इस प्रकार हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर 1 यथार्थ प्रधान भाव, नंबर 2 हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग, नंबर 3 समाज सुधार की भावना। अब इसकी कवि देखते हैं, कवि कौन कौन है। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अब आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। ठीक है, बाय। जितना पढ़ाया है उसको नोट करते रहिएगा।